व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर घर का मास्टर। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। दो चार्ज रेस्ट पर बैठे हों, तीसरा चार्ज लाकर उनके बीच में रखना हो या इधर उधर रखना हो कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, या दोनों चार्ज फ्री टू मूव हो और तीसरा चार्ज लाकर रखना हो कि पूरा सिस्टम अभी भी इक्विलिब्रियम में रहे। तो इन सवालों को कैसे डील करते हैं, जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो बात शुरू कर रहे हैं आपसे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस बेसिकली क्या है? सबसे पहले तो आपको इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब है क्या। इक्विलिब्रियम मतलब ये है कि एफ नेट जीरो होनी चाहिए। एफ नेट क्या होनी चाहिए? जीरो। एफ नेट जीरो होगी। अगर एफ नेट जीरो होगी तो इसका मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिलेगा, या कोई भी बॉडी जिसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो। मतलब ये कोई बॉडी है ए और इसके ऊपर किसी ने इधर से लगाई 10 न्यूटन और इधर से भी किसी ने लगाई 10 न्यूटन, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स कितनी आ जाएगी? नेट फोर्स आ जाएगी जीरो। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? ये बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। ये बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। तो इसी तरह कुछ चार्जेस के साथ भी है। ये चार्ज तभी इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा जबकि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगी। बात समझ में आई क्या? इसको हम जिस पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो होती है, एक पॉइंट वेयर अ पॉइंट, मुझे ऐसा लिखना चाहिए, अ पॉइंट वेयर नेट फोर्स इज जीरो इज नोन एज नल पॉइंट। उसको नल पॉइंट भी कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? नल पॉइंट कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कह सकते हैं। बात समझ में आई आपको? ठीक है, कुछ और बातें भी आपसे करनी है इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम तीन तरह के होते हैं। एक होता है अनस्टेबल। एक कैसा होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है न्यूट्रल। इन सभी की फील आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी कि मैं कुछ ऐसा डिज़ाइन बना रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, तो अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा और एक बार रखा आपने यहाँ पर और एक बार रखा आपने यहाँ पर, तो इस वाले पर कोई भी फोर्स अगर लगाई गई, अगर इस डायरेक्शन में लगाई गई तो ये लौट कर वापस आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? और अगर इस डायरेक्शन में लगाई गई तो ये लौट कर वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेबल है, ये इसी पॉइंट पर बने रहने वाला है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन इस वाले पॉइंट पर अगर इधर फोर्स लगाई तो ये इसी डायरेक्शन में भागता हुआ चला जाएगा, तो ये रुकेगा नहीं। ठीक है, और अगर किसी ने इसके ऊपर इधर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो ये इसी डायरेक्शन में भाग के चला जाएगा, तो ये रुकेगा नहीं। तो ये कैसा हो गया? अभी रुका हुआ है, बस ये रुका हुआ है, किसी पॉइंट पे रुका हुआ है, तो उसको हम एफ नेट कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लेकिन कैसा है? अनस्टेबल है, वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आ पाता। और यहाँ पर अगर कोई यहाँ फोर्स लगाएगा ये आगे जाके रुक जाएगा, किसको इसको इधर मूव करेगा तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रल है। ये कैसा है? न्यूट्रल। बात समझ में आ गई आपको? तो ये न्यूट्रल है। तो इसी तरह बेसिकली यही सब बातें हम आपके साथ चार्जेस में करने वाले हैं। समझ में आएगा? तो चार्जेस के केस में सबसे पहला टाइप है सवाल का, टाइप वन। टाइप वन कि दो चार्ज फिक्स हों और तीसरा चार्ज आपको कुछ इस तरीके से प्लेस करना हो कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए। बात समझ में आई क्या? जैसे कि एग्जाम्पल है, ये स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है कि यार इस वाले पॉइंट पर आपने क्या रखा? 4Q चार्ज रख दिया और यहाँ से L डिस्टेंस की दूरी पे आपने कोई दूसरा चार्ज रख दिया Q। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है,
आपने कोई दूसरा चार्ज रख दिया Q। अब हुआ क्या, कोई थर्ड चार्ज है, थर्ड चार्ज पार्टिकल मान ले Q0, Q0 थर्ड चार्ज पार्टिकल है Q0। अब हमें Q0 की वो पोजीशन ढूंढनी है इस लाइन पर जहां ये ऑलरेडी दो चार्ज रखे हैं। इस लाइन पर हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर अगर मैं Q0 को रख दूं, इस पूरी लाइन पर अगर मैं Q0 को कहीं रखूं तो Q0 पर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, Q0 भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? फाइंड पोजीशन वेयर Q0 can be placed such that Q0 may be in इक्विलिब्रियम। ये सवाल है आपसे, बात समझ में आई क्या? चलो अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा। आओ भाई, तो सॉल्यूशन क्या है, बहुत ध्यान से देखो कि यार अगर कंसीडर करें कि 4Q यहाँ रखा हुआ है और यहाँ से L डिस्टेंस की दूरी पर, यहाँ से L डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज Q रखा हुआ है, तो 4Q और Q रखे हुए हैं, ये दोनों मुझे ऐसा लग रहा है पॉजिटिव हैं। जब तक वो कुछ ना कहे तो आपको पॉजिटिव ही मानने हैं। तो मैंने कहा कि केस कंसीडर करते हैं कि लेट पोजीशन यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि मैंने Q0 को यहाँ पर रखा, इस वाले चार्ज को मैंने A कह दिया, इस वाले चार्ज को मैंने B कह दिया और इस वाले चार्ज को मैंने C कह दिया। तो C पर जो A की वजह से फोर्स आएगी, क्या वो इधर आएगी? फोर्स ऑन C ड्यू टू A। तो वो क्या कहेगा, चल दूर भाग जाए यहाँ से। बात समझ आएगा, तो रिपल करेगा ना यार। और अगर मैं देखूं कि बी पॉइंट की वजह से, बी इस वाले चार्ज की वजह से इस Q0 पर कितना चार्ज आएगा, बहुत ध्यान से देखो। वो सॉरी, कितनी फोर्स आएगी, बहुत ध्यान से देखो। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, क्या वो भी इधर की तरफ ही आ रही है? बात समझ में आएगी आपको? तो ये दोनों फोर्स क्या कहेंगी कि उधर चला जा। तो ये रोकने वाली बात तो कोई नहीं कर रही है। रोकने वाली बात कब होती है कि जब एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। बात समझ में आएगी? लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रही है और वो उसको धक्का देने की, जा दूर चला जा। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, मतलब इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पर Q0 पर नेट फोर्स 0 आ जाए। बात समझ में आ गई क्या? तो बहुत ध्यान से सुनो। अब हम यहाँ ये वाले को तो हम क्रॉस करते थे कि ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर Q0 को प्लेस करके देखते हैं और इसको क्या कह देते हैं, C। तो यहाँ पर क्या B की वजह से फोर्स इधर आएगी, फोर्स ऑन C, फोर्स ऑन C ड्यू टू B क्या इधर आएगी, और फोर्स ऑन C ड्यू टू A भी क्या इधर ही आएगी। अभी ये दोनों फोर्स इधर की तरफ कह रही कि जा दूर भाग जा। बात समझ में आ गई है? तो ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। जो एक थर्ड केस बचता है वो इसके बीच में है कि यार यहाँ पे कहीं एक पॉइंट चार्ज प्लेस करके देखते हैं कि शायद बात बन जाए। तो यहाँ पे जब मैंने Q0 को प्लेस करके देखा, ये C पॉइंट था और यहाँ पर अगर मैं A की वजह से फोर्स देखूं तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, फोर्स आई इधर। और अगर B की वजह से देखा जाए तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B, फोर्स आई इधर। हाँ, यहाँ पे कोई बात हो सकती है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं। बात समझ में आई क्या? तो ये ए और बी के बीच में, मतलब इस वाले रीजन में कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है कि जहां पर नेट फोर्स 0 हो जाए, मतलब कि इक्विलिब्रियम आ जाए। तो ये वाला केस और ये वाला केस नहीं है, इसका मतलब हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा, ए और बी के बीच में। समझ में आया क्या? तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से सुनो कि ये वाला चार्ज कौन सा है, 4Q, और ये वाला कोई चार्ज है Q। बात समझ में आ गई क्या? और अभी बीच में ऐसे कहीं मान लेते हैं कि यार कि Q0 हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। बात समझ में आई? और यहाँ से x डिस्टेंस मान लिया कि 4Q से x डिस्टेंस की दूरी पर रखा जाएगा। बहुत ध्यान से सुनो इस बात को कि L डिस्टेंस पर ये पहले थे और ये वाले चार्ज को मैंने क्या नाम दिया, A नाम दे दिया, और इस वाले चार्ज को मैंने क्या नाम दे दिया, B नाम दे दिया, और इस वाले चार्ज को मैंने क्या नाम दिया, C। समझ में आया आपको? तो अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर जो फोर्स आएगी वो कौन सी होगी, इधर की तरफ, फोर्स ऑन C ड्यू टू A।
और इधर की साइड जो फोर्स आएगी वो कौन सी फोर्स आएगी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो अगर मैं चाहता हूं कि सी पर नेट फोर्स जीरो रहे, एफ नेट ऑन सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी वेक्टर प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए वेक्टर दोनों का समेशन जीरो होना चाहिए। तो डायरेक्शन कि अगर हम जरा सी बात देखें, एफ सी बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ सी ए वैक्टर, यानी कि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, यानी कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट। तो डायरेक्शन तो अपोजिट हमने डायग्राम से भी देखी, बस इनका मैग्नीट्यूड और इक्वल कर देते हैं। तो अगर ये एक्स है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा एल माइनस एक्स। कितना होगा ये, एल माइनस एक्स दिख रहा होगा। तो वापस से ध्यान से देखो कि के, अब मैं यहाँ पर पहले फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ और उसके बाद इधर क्या कर दूंगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड, इनको इक्वेट कर दूंगा। तो के क्यू नॉट, ए पर कौन सा चार्ज है, 4 क्यू डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर के क्यू नॉट और यहाँ पर कितना डिस्टेंस कितना चार्ज है क्यू, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बहुत ध्यान से देखो, के से के कैंसिल हो गया, ठीक है, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो बचा हमारे पास, बहुत ध्यान से देखो कि क्यू नॉट, अच्छा क्यू नॉट भी हमारा कैंसिल हो रहा है, क्यू नॉट से क्यू नॉट भी कैंसिल हो गया भाई, ठीक है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखो, 4 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एल माइनस एक्स, ठीक है, और इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दूं तो बहुत ध्यान से देखो क्या मेरे पास रिजल्ट आएगा, प्लस माइनस टू इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एल माइनस एक्स, यानी कि एक बार आप +2 कंसिडर करो और एक बार आप -2 कंसिडर करो। तो अगर +2 कंसिडर करेंगे तो यहाँ से अपने को क्या समझ में आएगा, 2 × L - x, यानी कि 2L मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर क्या है, x है, तो ये किसके इक्वल आया, 2L इज इक्वल टू 3x, यानी कि x का एक रिजल्ट क्या आ गया, 2L/3। कितना रिजल्ट आ गया बाबा, 2L/3 आ गया बाबा, बहुत शानदार, ठीक है। उसके बाद अगर मैं -2 कंसीडर करता हूँ तो बहुत ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, क्या था कि ना इधर की साइड और ना इधर की साइड, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा तो कहीं इस रीजन के बीच में ही मिलेगा। तो x अगर पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है तो वो यहाँ का आंसर, और अगर x अगर माइनस में आ रहा है तो वो यहाँ का पॉइंट है। बात समझ में आई क्या, माइनस में आना वो ये बता रहा है कि -12/3 यहाँ पर कोई पॉइंट है। तो ये तो केस पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ 12/3 को ही रखा और -12/3 को रिजेक्ट कर दिया। बात समझ में आ गई क्या, तो आपका आंसर क्या आया, आंसर क्या है, 12/3 डिस्टेंस, 12/3 डिस्टेंस एट 12/3 डिस्टेंस फ्रॉम 4Q, 12/3 डिस्टेंस फ्रॉम 4Q चार्ज, ये आपका आंसर है। ऐसा ही एक और सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप करके देखना कि इस सवाल को ऐसे करा तो आंसर ये आया। और अगर यहाँ पर एक और चार्ज की हम बात करें कि 9Q चार्ज रखा हुआ है, कितना चार्ज रखा हुआ है, 9Q चार्ज रखा हुआ है, 9Q, और एक दूसरा चार्ज L डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है, यहाँ पर L डिस्टेंस की दूरी पर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q। बात समझ में आई, लाइक लाइक चार्ज है। अच्छा आप चाहो तो माइनस माइनस की भी बात कर लो, बच्चा कहेगा मेरे से प्लस प्लस की बात करी, माइनस माइनस की तो करी नहीं। तो बहुत ध्यान से सुनो, आज भी सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है हमारा, सेम क्वेश्चन कैसा कि क्यू नॉट को प्लेस करना है, पुट क्यू नॉट एट पोजीशन वेयर इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। बात समझ आ गई है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही हम थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं कि हमारी बातें हो भी रही हैं या नहीं। बात समझ में आई क्या, तो मैंने वैसे ही एक लाइन
बनाई और यहाँ पर -9 क्यू चार्ज को रखा, यहाँ पर -Q चार्ज को रखा और अपने Q0 चार्ज को ले आए। बात समझ में आई क्या? सर Q0 पॉजिटिव है क्या? हाँ, जब तक कुछ ना बोले आप पॉजिटिव ही कंसिडर करोगे। सोचो कि अगर मैं यहाँ पर इधर साइड, इसको वैसे ही मैंने A बोल दिया, इसको मैंने B बोल दिया और इसको मैंने C बोल दिया। अगर मैंने यहाँ पर Q0 को प्लेस किया तो उसके ऊपर एक फोर्स बी की वजह से आएगी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, और उसकी डायरेक्शन मैंने आपको दिखाई। और एक दूसरी फोर्स आएगी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। तो ये दोनों ही फोर्स अट्रैक्टिव होंगी। दोनों ही फोर्स कैसी होंगी? अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर नेट ये इधर चला जाएगा, इसके ऊपर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, तो यहाँ पर बात नहीं हो सकती। और सेम अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर मैंने Q0 को प्लेस कर दिया तो इसके ऊपर एक फोर्स आएगी जिसको मैं क्या कहूँगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, वो भी इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और अगर मैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी की बात करूँ, वो भी इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो बात ये समझ में आती है कि जब भी सेम नेचर के चार्ज होंगे, जब भी सेम नेचर के चार्ज होंगे तो उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट, उस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट उनके बीच में ही आने वाला है। मतलब आज भी इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं यही लाई करेगा। देख लेते हैं क्या सही सोच रहे हैं। Q0 को मैंने रखा यहाँ पर, तो फोर्स ऑन सी, इसको मैंने सी नाम दिया, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इधर है और फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इधर है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो हाँ यहाँ पर इक्विलिब्रियम के चांस बनते हैं। तो इसका आंसर आप कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर किया। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 9Q 9Q और Q, ये ऐसे चार्ज थे और इक्विलिब्रियम पॉइंट इनके कहीं बीच में आ गया। तो इस वाले केस में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 3L/4 पर। अगर ये पूरा डिस्टेंस L था, ये पूरा डिस्टेंस कितना था अगर L, तो ये आएगा 3L/4 पर। कि कहाँ पर आएगा? 3L/4 पर। अगर x आप यहां से मानेंगे तो इसका आंसर आएगा 3L/4 पर। तो आइए इसको सॉल्व ही कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका कैसा चार्ज रखा हुआ है, -9Q, और यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है आपका वो क्या है, -Q। तो अगर ये L डिस्टेंस है तो हमने मान लिया कि ये X डिस्टेंस की दूरी पर हमने कोई एक पॉइंट को रख दिया, जिसको पॉइंट चार्ज को रख दिया। ये C पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया आपका B पॉइंट। बात समझ में आई आपको? और ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, L है। तो नेट फोर्स एफ नेट ऑन सी मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, पीछे प्रोसेस क्या हुई, कैसे स्टेप, क्या थॉट प्रोसेस रही, मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया। अभी बस सॉल्व कर रहा हूँ। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए कितना हो जाएगा, के Q0 9Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू के Q0, और यहाँ पर क्या आएगा Q। सर आपने साइन कंसीडर नहीं किया। मैंने कहा मैंने डायरेक्शन कंसीडर कर लिया ऑलरेडी, तो मुझे साइन का फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो के Q0 Q, अगर ये x है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स। बात समझ में आ गई क्या? कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, बहुत ध्यान से देखो। के से कैंसिल, Q0 से कैंसिल और Q से कैंसिल। तो यहाँ पर जो आपकी कैलकुलेशन बनती है वो क्या बनती है, 9 इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको +-3 मिलेगा और x डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स। एक बार आप 3 को कंसीडर करके आंसर लिखोगे और एक बार आप -3 को कंसीडर करके आंसर लिखोगे, जो आंसर पॉजिटिव आएगा वही आंसर होगा। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये सॉल्व करना, आपको आंसर मिलेगा।
ठीक है, तो इस तरह के सवाल होते हैं इक्विलिब्रियम में। ठीक है, एक और तरह का आप इसके लिए नोट क्या लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर लाइक चार्जेस, फॉर लाइक चार्जेस equilibrium point, equilibrium point always lies in between them। बात समझ में आ गई क्या, बाहर नहीं लाई करेगा, उन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। बात समझ में आई। तो इस तरह के सवाल होते हैं इक्विलिब्रियम वाले। एक और बहुत ज़बरदस्त सवाल है, आप मैं यहाँ फिगर शायद अच्छे से बना के आपको समझा ना पाऊँ, लेकिन आप कोशिश करो। देखो यहाँ से 3 चार्ज पार्टिकल ऐसे लटके हुए थे। बात समझ गई, ये 3D में है। बात समझ में आ गई क्या, तो यहाँ पर जब उन पर चार्ज था तो उन्होंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया। क्या बना लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बात समझ में आ गई क्या, ये एल है, ये क्यू है, ये मास है। ठीक है, ये पेंडुलम वाले सवाल भी अभी हम करेंगे, लेकिन मैं आपको सवाल का टाइप बता रहा हूँ कि कैसे सवाल हो सकता है। ये एल लेंथ है, ये एल लेंथ है, एल लेंथ है। और उसने कहा कि इन्होंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्मेशन की और इस तरीके से की कि साइड जो है उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो कितनी है, ए है। समझ में आया क्या, तो अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं ए और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं बी और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं सी, तो ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल क्या है, इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना है कि इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा। बात समझ में आएगी, सवाल अच्छा है, नीट वालों के लिए नहीं है, जेई एडवांस वाले देख सकते हैं इसको। समझ में आएगा, ठीक है। टाइम थोड़ा सा कम होते हुए मैं सवाल को स्किप कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दी कि कोई भी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आप एक चार्ज पार्टिकल रखोगे, तीनों की वजह से जो फोर्स आएगी आप उसको नलीफाई करके देखो तो आपको वो डिस्टेंस मिल जाएगा और फाइनली आप उसको कंपोनेंट कंसीडर करके आप उस पॉइंट तक पहुंच सकते हो। समझ में आया। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपसे टाइप 2 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो ये टाइप 2 है इसको मैं कह रहा हूँ इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल द 3 चार्जेस। क्या बोला मैंने, इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल द 3 चार्जेस। सर इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल द 3 चार्जेस का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इससे पहले वाले टाइप में जो 2 चार्ज यहाँ पर रखे हुए थे ये फिक्स थे। ये क्या थे, फिक्स थे, फिक्स फिक्स। थर्ड चार्ज पार्टिकल जो आ रहा था बस वो फ्री था। बात समझ में आई आपको, लेकिन यहां पर ये भी फ्री है और ये भी फ्री है, सारे फ्री हैं। अब हमें कोई चार्ज पार्टिकल लाकर यहां पर ऐसे रखना है कि सारे चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएं, सो दैट ऑल द 3 चार्जेस मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। तो सवाल ये है, फाइंड फाइंड मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड position of third charge, find the magnitude and position of third charge to be placed such that all the 3 charges must be in equilibrium। बात समझ में आई आपको। तो यहां पर अब सवाल की थोड़ी सी स्ट्रेटजी को समझना है कि कैसे सवाल को सॉल्व करना है। अभी यहाँ पर ये लाइक चार्जेस हैं, कैसे चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि यार इक्विलिब्रियम पॉइंट इनके बीच में ही आता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट इनके बीच में ही आता है। जो भी लास्ट डिस्कशन किया हमने यही तो किया। तो भी हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा तो इनके बीच में ही, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा,
इनके बीच में ही आएगा। बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पर हमने ये रख दिया अपना 9Q चार्ज और यहाँ पर रख दिया हमने Q चार्ज। बात समझ में आ गई क्या? तो इतना मुझे पता है कि मुझे कोई Q नॉट इनके बीच में ही प्लेस करना पड़ेगा, लेकिन इस Q नॉट चार्ज की मैग्नीट्यूड पर मैं अभी कमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए बी और इस पॉइंट को क्या कह दिया मैंने, सी। तो सबसे पहले स्टेप वन ये है कि आप चार्ज सी पर फोर्स इक्वेट करेंगे। इक्वेट फोर्सेस ऑन चार्ज सी टू फाइंड पोजीशन, टू फाइंड नल पॉइंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन, टू फाइंड नल पॉइंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहां से तो आपको क्या मिल जाएगी, पोजीशन मिल जाएगी। तो जैसे ही आपने सी पॉइंट पर, अच्छा इसको एल डिस्टेंस, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमने एल मान लिया। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एल माइनस एक्स। बात समझ में आ गई क्या आपको? ठीक है, तो यहाँ पर सी पॉइंट पर हमने सबसे पहले तो हमने कहा कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए आएगी इधर, और इधर आएगी फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो बहुत ध्यान से देखो यार, अगर इनका फोर्सेस ही इक्वेट करना है तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए, तभी ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। बहुत ध्यान से देखो, तो सी ए, तो के क्यू नॉट 9Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ कैंसिल होता बन रहा है, तो देखो ध्यान से, के से के कैंसिल, क्यू नॉट क्यू, क्यू नॉट क्यू। और अगर अभी मैं इस सवाल को सॉल्व कर दूं, देखो पीछे मैंने सॉल्व नहीं किया था तो इसीलिए मैंने लिया कि यहाँ पे मैं सॉल्व भी कर दूंगा, तो आप अपना आंसर चेक भी कर लेंगे। तो 9 इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से दो वैल्यूज निकल के आएंगी। जब मैं 9 का स्क्वायर, जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो यहाँ पे प्लस माइनस 3 आएगा। ठीक है, और मुझे पॉजिटिव वाले कंसीडर करना है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उन दोनों के बीच में ही आंसर आने वाला है, उसके बाहर आंसर नहीं जा सकता। बात समझ में आई? तो मैं अगर यहाँ पर +3 कंसीडर करके चलता हूँ तो आंसर मेरा क्या आ जाता है, 3L इज इक्वल टू 4x, और x की वैल्यू आ जाएगी 3L/4। क्या आ गया, 3L/4। बात समझ में आ गई क्या? ये रहा। तो पोजीशन तो अपने को मिल गई, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा इस पर अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो हमारा स्टेप 2 है। क्या है वो? स्टेप 2, टू फाइंड मैग्नीट्यूड। टू फाइंड magnitude of third charge so that all the three charges must be in equilibrium। तो इस वाले केस में क्या होना है कि यहां पर हमारा क्या रखा हुआ है, 9Q, और यहां पर क्या रखा हुआ है, Q। समझ में आया? तो इस वाले केस में हमें ये भी पता लग गया कि Q नॉट यहाँ पर बैठा होगा और यहाँ से 3L/4 पर बैठा हुआ है। 3L/4 डिस्टेंस कहाँ से आया, फ्रॉम 9Q, क्योंकि मैंने जो x माना हुआ था वो कहाँ से माना हुआ था, वो 9 से माना हुआ था। बात समझ में आ गई क्या आपको? ठीक है, तो ये 3L/4 है और ये कितना है, L। तो अब आप या तो 9Q और या इस वाले Q चार्ज पर फोर्स बैलेंस करके Q नॉट चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। बात समझ आ गई क्या? हमने इस पॉइंट को क्या कह दिया, A। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हमने क्या कह दिया, A कह दिया। बहुत ध्यान से देखो, A है ये, और ये कौन है हमारा, B पॉइंट है, और ये कौन है हमारा, C पॉइंट। बात समझ में आ गई क्या? तो आज मैं बचे हुए किसी एक चार्ज पे जाकर फोर्स बैलेंस कर लूंगा, या तो मैं B पर बैलेंस कर सकता हूँ या A पर। तो मैंने A को चूज कर लिया। ठीक है, इक्वेटिंग
इक्वेटिंग फोर्स ऑन ए, इक्वेटिंग फोर्स ऑन ए। तो इक्वेटिंग फोर्स ऑन ए की बात जब सामने आई तो ऐसा कुछ समझ में आया कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी वेक्टर प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी वेक्टर, इन दोनों का सम भी जीरो आना चाहिए, क्योंकि हमने किस सवाल को टैकल करना शुरू किया है जहां पर तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब तीनों चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होगी। बात समझ में आई आपको? और अगर ऐसा है तो यहां पर देखो कि फोर्स ऑन सी, चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज के मैग्नीट्यूड की। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए मस्ट बी इक्वल टू फोर्स, सॉरी, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तभी ये बात पॉसिबल है। ठीक है, तो ध्यान से देखो ए और सी के बारे में। के 9Q और यहाँ पर कौन है? Q0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? के 9Q डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखना क्या क्या कैंसिल हो रहा है। के कैंसिल, क्यू कैंसिल। समझ में आया क्या? तो क्या बचा यहाँ? अच्छा, 9 से 9 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? बहुत ध्यान से देखो। और x कितना है यहाँ पर? 3L/4। आप पुट करो उसको। Q0 डिवाइडेड बाय 3L/4 यानी कि 9L² बाय 16, और यहाँ पर क्या है? Q डिवाइडेड बाय L²। तो L² से L² भी क्या हो गया? कैंसिल। L² से L² कैंसिल हो गया। बात समझ में आई? तो यहाँ से अगर आपको दिख रहा हो कि Q0 का जो मैग्नीट्यूड आया वो किसके इक्वल आया? 9Q डिवाइडेड बाय 16। तो ये क्या आया? चार्ज का मैग्नीट्यूड। सर चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? तो चलो आओ थोड़ी सी इस पर भी बात कर लेते हैं कि जब हमें पता है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर मैंने इसको पॉजिटिव रखा तो ये सब दूर दूर भागने लगेंगे। लेकिन अगर मैंने Q0 को नेगेटिव रखा, अगर मैंने Q0 को नेगेटिव रख दिया तो ये खिंचना चाहेगा इसकी तरफ, ठीक है, और इसकी वजह से दूर जाना चाहेगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, ये 9Q कैपिटल Q की वजह से रिपल्शन फेस कर रहा है, लेकिन Q0 अगर नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्शन यहाँ पे भी बैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या आंसर आया? Q0 का मैग्नीट्यूड कितना आया? 9Q/16। ठीक है, और चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और दूसरी बात, कहाँ रखना चाहिए? 3L/4 फ्रॉम 9Q। बात समझ आई? तो ये हमने पूरा एनालिसिस कर लिया, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बात समझ में आई? ठीक है, हुआ। तो अभी जो हमने देखा वो टाइप 2 था, और उस टाइप 2 में एक खास बात क्या थी कि तीनों चार्ज पार्टिकल फ्री थे, तीनों चार्ज पार्टिकल फ्री टू मूव थे। टाइप 1 में दो चार्ज पार्टिकल फिक्स थे, जो थर्ड चार्ज पार्टिकल हम प्लेस कर रहे थे वो फ्री टू मूव था। तो टाइप 2 में अगर हम बात करें, टाइप 2 में दोनों, टाइप 3 सॉरी, तो टाइप 3 में दोनों चार्ज अलग अलग नेचर के कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ गई क्या? यहां पर मैं रख रहा हूं 4Q और यहां पर मैं रख रहा हूं -E। सॉरी, -Q ये फिक्स है। क्या है ये? फिक्स है। अभी मैंने चार्ज का नेचर चेंज कर दिया, मैंने चार्जेस का नेचर चेंज कर दिया। तो बहुत ध्यान से सुनो, अभी भी सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन, कि Q0 को प्लेस करना है, उसकी पोजीशन बताइए। Q0
पोजीशन, और कौन सी पोजीशन? इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सी पोजीशन? इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन। बात समझ में आई है आपको? तो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो आज भी सवाल बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन थोड़े से एनालिसिस की जरूरत है। बहुत ध्यान से देखें कि अगर मैं 4Q को यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ और मैं Q माइनस क्यू को यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, तो लेट अस अज्यूम कि मैंने Q नॉट को यहाँ पर प्लेस किया, तो 4Q उसको क्या धक्का देगा कि रिपेल करेगा, दूर जाओ, और माइनस क्यू क्या उसको अट्रैक्ट करेगा कि मेरे पास आओ, आ जा, आ जा, करेगा चला जाए यहाँ से। तो यार यहाँ पर तो इनके बीच में तो आज इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई आपको? तो हमने कहा कि यार यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। जहां कल इक्विलिब्रियम मिल रहा था आज वहां इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि चल 4Q की साइड Q नॉट को प्लेस करके देखते हैं। ये वाला भी तो रीजन है। तो बहुत ध्यान से सुनो, ये वाला डिस्टेंस x है और इनके बीच में अगर हम डिस्टेंस कहें यहाँ पर l है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? l प्लस एक्स। तो अब अगर आप इस वाली फोर्स को कंसिडर करो, इसको मैं क्या कह दूंगा? ए, सॉरी, इसको मैं क्या कह दूंगा? ए, इसको मैं कह दूंगा बी, और इसको मैं क्या कह दूंगा? सी। तो सी पर लगने वाली फोर्स आज यहाँ पर क्या होगी? फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, क्या ये रिपल्सिव होगी, दूर भेजेगा इसको? लेकिन फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, क्या वो अट्रैक्टिव होगी? लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर सी पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी से। क्यों? क्योंकि बी मैग्नीट्यूड में भी छोटा है और ऊपर से डिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो जब आप अगर एफ सी बी को लिखने की कोशिश करोगे, तो एफ सी बी आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा कि मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ सिर्फ मैं, के क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और अगर वहीं आप एफ सी ए को देखोगे तो कितना आएगा? के क्यू नॉट 4Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा एफ सी ए बड़ा है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये ओवरऑल नेट फोर्स इसके ऊपर इधर आएगी और यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम मिलने का सवाल नहीं उठता। लास्ट केस जो हमारे पास बचता है, हम उसको देखते हैं कि क्यों ना हम माइनस क्यू की साइड चार्ज पार्टिकल रख के देखें। यहाँ पे हमने वैसे ही 4Q रख दिया, हमारा 4Q, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या रख दिया? माइनस क्यू, ठीक है। अभी हमने चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखा, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारा था L, और यहाँ से हमने x डिस्टेंस पर रखा। तो वही वापस से हमारा A चार्ज है और ये B चार्ज है और ये C चार्ज है। तो आज C पर जो फोर्स आएंगी वो किस तरीके से आएंगी? फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, क्या ये इधर की तरफ आएगी? बात समझ में आई आपको? और फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, क्या वो अट्रैक्टिव है, वो इधर आएगी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इक्विलिब्रियम मिल सकता है। पॉसिबिलिटी तो हमारी इधर भी थी कि एक अट्रैक्टिव है, एक रिपल्सिव है और एक अट्रैक्टिव है, लेकिन वो वाली रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर बड़े मैग्नीट्यूड की थी, जिसकी वजह से हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कभी नहीं मिल सकता। तो फाइनली अभी हमने बी की साइड सी को प्लेस किया। किसको प्लेस किया? कहाँ पर? सी को बी की साइड प्लेस किया। और यहाँ पर मुझे इतना पता है कि एफ सी बी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या आएगी? के क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और अगर आप एफ सी ए की बात करेंगे तो के क्यू नॉट 4Q डिवाइडेड बाय एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? तो यहां पर ये देखिए आपको शायद दिख ना रहा हो, ध्यान से देखिए। तो ये समझ में आता है कि आज कहीं कंपेरेबल हैं ये दोनों। समझ में आया? न्यूमरेटर अगर बढ़ा यहाँ पर तो डिनोमिनेटर भी बढ़ गया। बात समझ में आई? तो ओवरऑल कहीं कंपेरेबल है, तो पॉसिबल है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट मिले। तो नोट क्या है यहाँ आपके लिए? बहुत ध्यान से सुनो, इस नोट को संभाल के रखना। बहुत ध्यान से सुनो बाबा, कि जब चार्जेस अपोजिट नेचर के हों, व्हेन व्हेन चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, अपोजिट साइन, देन इक्विलिब्रियम पॉइंट will lie outside the charges
तो मेरे भाव समझ रहा होगा शायद कि मैं आउटसाइड द चार्जेस बोल रहा हूँ, मतलब उनके बीच में लाई नहीं करेगा, उनके कहीं बाहर लाई करेगा। और बाहर भी किधर लाई करेगा? लाई आउटसाइड द चार्जेस शॉर्ट में लिखते हैं आउटसाइड द चार्जेस क्लोजर टू द चार्ज small which is smaller in magnitude, which is small in magnitude। सर मेरे पॉइंट समझ में नहीं आया। मैंने कहा बहुत ध्यान से सुन कि यहाँ पर अपोजिट चार्जेस का साइन था, एक 4q था और एक -q था। बिल्कुल था। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आने के चांसेस कहाँ पर बने? -q की साइड। समझ में आया क्या? तो मैं वही कह रहा हूँ कि बाहर आएगा, बीच में तो लाई नहीं करेगा और बाहर लाई करेगा। बाहर कहाँ लाई करेगा? या तो 4q की साइड कर सकता था, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, और एक -q की साइड लाई कर सकता है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आ गई क्या? तो कहाँ लाई कर रहा है? बाहर लाई करेगा और छोटे वाले चार्ज की साइड लाई करेगा। चल इस सवाल को जल्दी से करके देखते हैं। ठीक है, कैसे था हमारे पास कि एक था हमारे पास, क्या था सवाल में? एक 4q है और एक -q है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है? l। और यहाँ पर हमने अपना q0 छोटू को प्लेस कर दिया x डिस्टेंस पर। ये वाला b है, ये वाला a है और ये वाला c है। तो फोर्स ऑन c ड्यू टू a, फोर्स ऑन c ड्यू टू a, क्या ये रिपल्सिव है? दूर जाएगी। तो फोर्स ऑन c अभी अभी हमने देखा, तो ये दूर जाएगी और यहाँ पर फोर्स ऑन c ड्यू टू b आएगी। बात समझ आ गई? इधर की साइड कौन आएगी? फोर्स ऑन c ड्यू टू b। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल करना है। बात समझ में आ गई क्या आपको? तो फोर्स ऑन c ड्यू टू a का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन c ड्यू टू b का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आई आपको? तो फोर्स ऑन c ड्यू टू a का केस देखें आप। के q0 4q डिवाइडेड बाय l प्लस एक्स का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू k q0 q। मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ बाबा, और यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर। अब सवाल बिल्कुल वही पहले जैसा बन गया। k से k कैंसिल, q0 से q0 कैंसिल और q से q कैंसिल। तो यहाँ पर क्या समझ में आ गया आपको? 4 इज तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे। 4 इज इक्वल्स टू l प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी बिल्कुल स्क्वायर रूट लेने के बाद फिर वैसे ही आप एक बार +2 और एक बार -2 कंसीडर करेंगे। कंसीडर करके देखते हैं, ध्यान से देखिए। अगर हमने +2 कंसीडर किया तो क्या होगा? 2x इज इक्वल्स टू l प्लस एक्स। तो यहाँ पर क्या आ गया? x इक्वल्स टू l। तो एक आंसर आया हमारे पास x प्लस एक्स इक्वल्स टू l। और अगर -2 कंसीडर करते हैं तो क्या बन जाएगा? -2x इज इक्वल्स टू l प्लस एक्स। यहाँ पर x माइनस l आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या समझ में आया? q0 मस्ट बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम -q। समझ में आया क्या? तो हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट छोटे वाले चार्ज की साइड आएगा। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम वाले सवाल थे। कुछ और सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, वो भी एक अलग ही टाइप है। फिलहाल आप इसका आंसर लिख लिए जल्दी से कि -q चार्ज से, फ्रॉम -q चार्ज q0 मस्ट बी प्लेस्ड एट डिस्टेंस l। बात समझ में आ गई क्या? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कुछ और कॉन्सेप्ट की बातें करने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें शुरू करने वाले हैं हम। कुछ पेंडुलम के सवाल भी कराऊंगा मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। तब तक के लिए ऑलराइटी देन, सी यू सून, बॉय, एंजॉय।